भारत में दिनों दिन दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर रोज दुष्कर्म के 88 मामले दर्ज किए जाते हैं। इनमें से कई मामले ऐसे हैं जिन्होंने हमें अंदर तक झंझोर के रख दिया, जिनकी जघन्यता सालों साल हमें याद रहेगी। आज हम जानेंगे दुष्कर्म के कुछ ऐसे ही मामलों के बारे में जिनमें महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को देख देश में कानून तक को बदलना पड़ गया। सबसे पहले बात फूलमोनी दुष्कर्म केस की। ये दुष्कर्म मामला सन 1989 में हुआ बाल विवाह और मैरिटल रेप का मामला था, जिसमें 10 साल की बंगाली लड़की फूलमोनी की शादी अपनी से दुगनी उम्र के हीरा मोहन से हुई थी। पति द्वारा जबरन बनाए गए शारीरिक संबंध के दौरान उसकी मौत हो गई। 6 जुलाई 1890 को इस केस की कार्रवाई कोलकाता सेशन कोर्ट में शुरू हुई। इस केस में फूलमोनी की मां को गवाह के तौर पे पेश किया गया। उस वक्त शादी के लिए लीगल एज 10 साल की ही हुआ करती थी। इसीलिए आईपीसी की धारा 375 के तहत बीवी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं माना जाता था। आज भी इसे दुष्कर्म नहीं माना जाता। इस वजह से सिर्फ शारीरिक नुकसान का केस बनाकर हीरा मोहन को महज 12 महीने की सजा हुई। इस फैसले का काफी विरोध किया गया। इन विरोधों के चलते करीब 1 साल बाद वाइसराय लॉर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत दोनों दंपति के सहमति से संबंध बनने की उम्र 10 साल की जगह 12 साल कर दी गई। इससे कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाने को दुष्कर्म माना गया। मथुरा रेप केस। इस केस में 26 मार्च सन 1972 में महाराष्ट्र के चांदपुरा में रहने वाली एक 15 साल की आदिवासी लड़की मथुरा के साथ 2 पुलिस वालों ने पुलिस थाने के अंदर सामूहिक रेप किया था। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों को आरोपी करार देकर 1 और 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। लेकिन उसके बाद ये मामला 1979 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसके लिए तर्क दिया गया कि दुष्कर्म के दौरान मथुरा ने कोई विरोध नहीं किया और न ही उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान पाए गए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मथुरा शारीरिक संबंध बनाने की आदी थी, तो उसके साथ कैसा दुष्कर्म। इस जजमेंट का जमकर विरोध किया गया। इसके बाद रेप कानून में कुछ और बदलाव किए गए। जैसे पहले ऐसे मामलों में पीड़िता को ये साबित करना होता था कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन अब आरोपी को ये साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। साथ ही 1993 में आईपीसी की धारा 376 में ABCD धारा जोड़ दी गई, जिसके तहत कस्टडी में रेप को भी जुर्म माना गया। पीड़िता के नाम को जाहिर न करने का कानून भी इसी केस के बाद बनाया गया। साथ ही किसी भी ट्रायल के दौरान कैमरे लगाने का प्रावधान भी बनाया गया। अब बात एक ऐसे अपराध की जिसमें आज तक पूर्ण न्याय नहीं मिला। बात भवरी देवी रेप केस की। 22 सितंबर सन 1992 को राजस्थान के भेड़री गांव में रहने वाली एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता भवरी के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। भवरी देवी का रेप बदले की भावना से किया गया था। इस केस में जांच के स्तर पर भी बहुत लापरवाहियां की गई। नियम के अनुसार रेप के 24 घंटे के अंदर मेडिकल टेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन भवरी देवी के केस में 92 घंटे के बाद मेडिकल टेस्ट किया गया। जांच में शरीर पर बने निशानों को नजरअंदाज किया गया। पुलिस के द्वारा मामले को सीरियसली नहीं लेने के कारण केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इस केस में आरोपियों को पकड़ने में साल भर का समय लग गया। सभी आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म का चार्ज लगाया गया। सन 1993 में जिला अदालत ने अभियुक्तों को रिहा कर दिया, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई। इस केस के दौरान 5 बार हाईकोर्ट के जज बदले। वहीं नवंबर 1995 में हाईकोर्ट के जज ने रेप को सिर्फ असॉल्ट का केस मानकर 5 को सिर्फ 9 महीने की सजा दी। 25 साल में एक बार ही इस केस में सुनवाई की गई थी। आज भी इस केस की सुनवाई जारी है और भवरी देवी बीते 27 सालों से इंसाफ का इंतजार कर रही है। इस रेप केस के बाद साल 1997 में विशाखा गाइडलाइन आई, जिसके तहत वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश बनाए, जिसमें ड्यूटी के दौरान महिलाओं के साथ किसी भी तरह की शारीरिक छेड़छाड़, जबरदस्ती, अश्लील इशारा करना इस गाइडलाइंस के अंदर आता है। अगर कोई भी ऐसी हरकतें करता है तो आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज हो सकता है, साथ ही कार्रवाई भी होगी। निर्भया गैंग रेप। ये एक ऐसा मामला था जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। इस केस की भयावहता और बर्बरता को देखते हुए पूरा देश पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आया।
ऐसा लगा जैसे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को अनदेखा कर जो देश गहरी नींद में सोया था वो अब जाग गया है। 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने मिलकर निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। निर्भया को इतनी गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं कि 13 दिन के लगातार इलाज के बाद भी वह जिंदगी की जंग हार गई। इस मामले में शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई गई। घटना के 2 दिन के अंदर सारे आरोपियों को पकड़ लिया गया। इस केस में एक आरोपी राम सिंह ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में सबसे ज्यादा बर्बरता करने वाला आरोपी नाबालिग था, लिहाजा उसे 3 साल के लिए सुधार केंद्र भेजा गया और बाकी चारों आरोपियों को 8 साल के लंबे इंतजार के बाद 20 मार्च साल 2020 को फांसी दे दी गई। इस केस की बर्बरता को देखते हुए 3 फरवरी साल 2013 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, जिसके तहत रेप करने वाले को फांसी की सजा भी मिल सकेगी और दिसंबर 2015 में राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हुआ। इसके तहत 16 साल या उससे अधिक उम्र के बालक को जघन्य अपराध करने पर एक वयस्क मानकर ही मुकदमा चलाया जाएगा। कठुआ दुष्कर्म मामला 10 जनवरी साल 1918 में जम्मू के कठुआ में एक 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर एक मंदिर के अंदर बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यही नहीं, 13 जनवरी को मासूम की निर्मम हत्या भी कर दी गई। इस मामले में 10 जून 2019 में पंजाब की एक विशेष अदालत ने 6 लोगों को दोषी करार दिया, जिनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्होंने दोषियों से सबूत मिटाने के लिए 4 लाख रुपए लिए थे। इस मामले में गैर पुलिस कर्मियों को उम्र कैद और पुलिस कर्मियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। इस केस के बाद आईपीसी की धारा 376 ए-बी के तहत अगर 12 साल की कम उम्र की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म या दुष्कर्म होता है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा या फांसी हो सकती है। इसी के साथ ऐसे केसों में ट्रायल को 2 महीने के अंदर पूरा करना होगा। यकीन नहीं होता, जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, नवरात्रि में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कन्याओं को भोजन कराकर उनके पांव छुए जाते हैं, उस देश में महिलाओं की ये दशा है। ऐसे मामले पूरे समाज पर कलंक है।